एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। 4 घंटे के सफ़र के बाद एक और गर्मी यहाँ पे। अभी मैं आया हूँ समरकंद से ताशकंद, जो कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का। ये ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पे भी गर्मी चल रही है, लेकिन ये वीडियो वॉच करने से पहले आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आगे बहुत ही फ़ायदे वाली जो है वीज़ा गाइड्स आने वाली है और एडवेंचरस ट्रिप आने वाले हैं। तो ये टूर बहुत लंबा हो गया। मैंने स्टार्ट लिया था ईरान से, 20 दिन से ऊपर हो गए हैं। शायद इस बार घर में घुसने की जगह मिले या ना मिले। यहाँ मैंने हॉस्टल बुक किया हुआ है ये ताशकंद में, ट्रेन स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं कि टैक्सी वाला कितने पैसे लेता है। और ताशकंद कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का, एक बड़ी कंट्री है यहाँ सेंट्रल एशिया में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। गर्मी बहुत पड़ रही है। टैक्सी वाला आया हुआ है। हाउ मच यू टेक टू सिटी से आमिर खान हॉस्टल, यू नो आमिर खान हॉस्टल आमिर खान Okay, Mr. Som? हाउ मच सोम दादा मोलना। Okay, normal. Drivers. One car, one drivers. दिस इज टू मच। Normal? नो ग्रांड। Okay. Som. ट्रेन स्टेशन है मेरा हॉस्टल यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। टैक्सी वाले आया है, उसने मुझसे 50,000 रुपये मांगे हैं, जो कि $6 बनते हैं। भैया $50,000 में तो मैं समरकंद से इधर आया हूँ। वो ये समझ रहा था कि मैं कहीं पे नया हूँ, टूरिस्ट देख के ना उसने इतने ज़्यादा पैसे पूछे हैं। मैं तो नया नहीं हूँ ना यहाँ पे, तो अभी मुझे कुछ दिन हो गए हैं। मैं समझता हूँ समरकंद में ज़रूर एक बंदे ने मुझसे 10,000 की जगह 20,000 लिए थे यहाँ की लोकल करेंसी। लेकिन यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 10,000 रुपये होने चाहिए उसको। मैंने बोले, वो 50 से 30 पे आ गया। यहाँ बसेस भी है, आप देख सकते हैं, शहर की जानिब जा रही है। लेकिन चूँकि यहाँ इंग्लिश नहीं लिखा हुआ कहीं पे, तो आइडिया नहीं हो रहा। लेकिन देखता हूँ, मैं तो टैक्सी करूँगा और या इसी बस में बैठ के कहीं ना कहीं पे उतर जाऊँगा। बड़े फाइनली एक टैक्सी वाले से बात हो गई है। बहुत पुरानी टैक्सी है, लेकिन बात हो गई है इससे 10,000 में, तकरीबन $1.20। 3-4 किलोमीटर का रास्ता है मेरे हॉस्टल तक। इस कार में बात हो गई है, अभी जा रहा हूँ। यहाँ के ड्राइवरों को जो है इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती, तो एड्रेस समझाने में बहुत मसला हो जाता है। स्ट्रेट। तो इंग्लिश में समझाने में बहुत ज़्यादा ही मसला होता है। और फिर यहाँ फ़ारसी भी नहीं आती इनको, उज़्बेक ज़बान है, तो काफ़ी मुश्किल है यार ये बताना। फिर यहाँ पे एक और मसला है कि मैप भी सही काम नहीं करता। गूगल मैप जो है, जो मैंने यहाँ चेक किया है, उज़्बेकिस्तान में सही काम नहीं करता। मैप लगा के ना बहुत एक तरीके से बताना पड़ता है। अभी हालांकि ये 3 किलोमीटर था, लेकिन काफ़ी इधर उधर ख्वार हो के अभी मैंने समझाया। इसने लोगों से पूछा है, लोगों ने नहीं बताया, लोगों को नहीं पता था, इसने उल्टा बताया है। लेकिन मैंने जो है यहाँ मैप से इसको सही बता रहा हूँ। अभी 2-3 मिनट में हम अपने हॉस्टल पहुँचने वाले हैं। पहुँच गया भाई ये हॉस्टल, आमिर खान हॉस्टल। $10 में यहाँ पे मैंने बेड स्पेस लिया है, लेकिन काफ़ी दूर लग रहा है, दूर जगह पे। पहुँच गए भाई फाइनली आमिर खान हॉस्टल।
तो टैक्सी का है, डिडंट नो एक्चुअली टैक्सी Oh yes, he asked again, but then this is a good thing that you're on the Google map. Yes. So I told him to go this way and this way and this way. Finally we find a little bit hassle. रजिस्ट्रेशन भी हो गई यहाँ पे हमारे हॉस्टल में. Because taking starting it's 2 o'clock. Our housekeeper cleaning another room, I think. I'm just making a Hello. hello. What's up? ये हमारे हॉस्टल में 2 बंदे हैं कजाकिस्तान से. Hi. You also Kazakhstan? Yes, also. Okay, thank you. I'm giving a little bit tour of my hostel. Yes. अभी आपको एक छोटा सा टूर करवाता हूँ. सबसे पहले ये हमारे हॉस्टल का, तो उसके बाद फिर बाहर जाके कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ. What is your name? Sorry. Azamat. Yeah? Azamat. हजामत. Yes. हजामत. ओके, ये हॉस्टल के ऑनर हैं हजामत भाई. अमीर खान हॉस्टल, इनको याद रखिए. ये हमारे हॉस्टल में ये रिसेप्शन है. ये बाथरूम है, इसमें ये टब है, टॉयलेट, शीशा, काफ़ी बड़ा अच्छा बाथरूम है. ये है किचन. यहाँ पे ब्रेकफास्ट इसमें फ्री है, जो ये हॉस्टल के प्राइस में. और आई थिंक वहाँ भी बाथरूम है और रूम बने हुए. और ये है बाहर का एरिया. बाहर एक्चुअली छोटा सा गार्डन भी है, बैठने की जगह भी है. यहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हैं अगर कोई स्मोकिंग करना चाहे तो. हॉस्टल का जो ऑनर है, हजामत नाम है उसका, उसने बताया कि ये सिर्फ 2 महीने पहले ये हॉस्टल इन्होंने ओपन किया है. इसी वजह से और टैक्सी वाले को ये नहीं मिल रहा था, और मैंने मैप की मदद से उनको समझाया. यही वजह थी. इसने कहा कि 1-2 साल पुराना होगा तो फिर टैक्सी वाले को सही पता चलेगा. लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप इसका नाम डालते हो गूगल मैप में तो ये आ जाता है. इन्होंने ऑलरेडी गूगल मैप में उसको प्लेस किया हुआ है. ये अच्छी बात है. अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत खाता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि क्या करना है. अभी दोपहर का टाइम है, 2 बजे है. मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, वहाँ पे नाश्ता नहीं किया था. फिर गाड़ी में वो ट्रेन में थोड़ा खाया है, वो 1-2 समोसे टाइप चीज़ें, लेकिन सही खाना नहीं खाया. तो बाहर देखता हूँ कि कुछ खाने को मिलता है या नहीं. ये है हमारे हॉस्टल से बाहर का रोड. सही ख़तरनाक किस्म की गर्मी पड़ रही है यहाँ पे ताशकंद में. 40 से ऊपर चल रहा है, और फिर दोपहर का टाइम है और सन है, और कोई बादल, कोई ऑप्शन, कोई चांस नहीं. तो अपने हॉस्टल से निकल के अभी मैं आगे जा रहा हूँ. उनसे मैंने पूछा है, उसने कहा है कि थोड़ा सा आगे कोई छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स जो है वो मिल सकते हैं आपको. बड़ा रेस्टोरेंट जो है 1 किलोमीटर दूर है. और एक और बात आपको ये कहना चाहूँगा कि सिटी सेंटर से ये हॉस्टल थोड़ा दूर है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है. जो मेन सिटी में स्क्वायर है, अमीर तैमूर स्क्वायर, जो 700 साल पुराना रूलर था यहाँ पे बुखारा और उज़्बेकिस्तान का. तो उसका जो म्यूज़ियम और जो स्क्वायर है बड़ा, वहाँ पे जो पूरा बना हुआ है ताशकंद सिटी सेंटर में, वो यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है. तो वहाँ जाने के लिए बस में जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, टैक्सी भी कर सकते हैं. बस नंबर उसने मुझे बताया है
वो मैं देखता हूँ कि आज जाना है या कल जाना है, क्योंकि आज भी अभी दोपहर 2 बजे है तो काफ़ी टाइम है। 8 बजे यहाँ शाम होती है, तो उसको आज भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन पहले कुछ थोड़ा बहुत खा ले, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। थोड़ा सा दूर आने के बाद यानी 5 मिनट हमारे हॉस्टल से 5 मिनट के वॉक पर ये देखो भाई शॉप्स बने हुए। किस चीज़ के शॉप से पता नहीं लग रहा। टेलीकॉम का कोई शॉप है, फैशन है और ग्रोसरी शॉप भी है मेरे ख्याल से। सामने देख रहे हैं मार्केट है, मिनी मार्केट। ये यहाँ पे एक बर्गर शॉप नज़र आ रही है मुझको। आगे तो ग्रोसरी शॉप्स है और ये बर्गर की दुकान नज़र आ रही है। तो उसमें देखता हूँ कि क्या मिलता है। बर्गर शॉप वेयर इज़ बर्गर शॉप? बर्गर दिस बर्गर शॉप और दिस बर्गर दिस गेट। बर्गर शॉप में जाना है तो देखते हैं कौन सा बर्गर है यहाँ पे। ओके, वो पूछ रहा था मैं कि कहाँ बैठ जाऊँ, तो अभी हाय, हाउ आर यू? I am from Pakistan. Yes. Eh? What do you think about our country? Which country? This country? Yes. You from Uzbekistan? Yeah, of course. Yeah, it's a good country. Beautiful. Thanks. Very good. It's you. I make videos. For YouTube. Yeah. Bye. This chicken burger. Tajiki farm idi. This chicken. This no chicken. This chicken. This chicken. Yes. A Fanta or this chicken? Fanta or chicken. ये देखो भाई, अभी देखो बर्गर है, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारा कुछ। देखे 8,000 का है बर्गर, यानी $1, 10,500, 15,000। देखिए शवारमा आ गया है भाई, चिकन शवारमा। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वहाँ पे समरकंद में। तो ये चिकन में भी मिलता है और बीफ में भी मिलता है। 11,000 रुपये के इसकी प्राइस है, और अगर फांटा को मिला लो तो 12,000 यानी 150 रुपये या $1.5 में ये चीज़ आप खा सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जो अरबिक स्टाइल वाले शवारमा होते हैं दूसरी कंट्री में, उससे थोड़ा बड़ा है। अभी इसके खाने का टाइम है, आपसे बाद में बात करें। Say something. Say something. Say something. Yeah, talk. And is that English? No English. Uzbeki talk. Uzbeki. क्या फर्क है जी? शुमा होटल का जो मालिक है ना, बड़ा फनी है, गपशप लगाए। पाकिस्तान करके बहुत अच्छे लोग हैं, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि गपशप लगाई है इन्होंने, खाना हो गया। और जो शवारमा था यार, बहुत बड़ा था, खाते काफ़ी टाइम लग गया, और टेस्टी भी था, अच्छा था। तो ये हो गया है। अभी मैं जाऊंगा अपने हॉस्टल, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। अभी 2:30 बजे का टाइम है, तो गर्मी है,
हॉस्टल जाके वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करूँगा 2-3 घंटे और उसके बाद निकलूँगा। मैं भी कि सिटी सेंटर चला जाऊँ अपना बस वगैरह लेके, क्योंकि यहाँ पे शाम होती है 8 बजे और वहाँ भी जा सकता हूँ या यही कहीं हॉस्टल पे ही स्टे कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक तो बस यहाँ पे ठीक है, मज़ा आ रहा है। यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है वो जस्ट 3-4 मिनट के फासले पर है, जब भी मैं यहाँ पे आया था खाना खाने। और एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे याद आई है कि जो हम लोग डकार लेते हैं ना खाना खाने के बाद या जो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद, जैसे यहाँ पे हमारे ये गले से जो हम डकार निकालते हैं वो यहाँ बहुत बुरी मानी जाती है। यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में भी, ताजिकिस्तान में भी और रशिया में एक्चुअली सबसे पहले इसका मुझे रशिया में पता चला। इतना वो